कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे। आइए, ऑनलाइन स्टडी के लिए मैं फिर से आपके एडू वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंच रहा हूं और आज मैं पुनः उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं जो स्टैंडर्ड 1 और 2 के बच्चे हैं। स्टैंडर्ड 1 के लिए मैंने एक टॉपिक लिया है, साइंस, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास स्टैंडर्ड 1, चैप्टर, पहला चैप्टर आपका, और टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आइए ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस का कंटेंट्स यानी आपका जो सिलेबस है उस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप लोग ये देखिए, ये बुक्स में मैं आपके कैमरा के नजदीक ला रहा हूं। ये कंटेंट्स स्टैंडर्ड 1 के बच्चों का कंटेंट्स ये है, देख रहे हैं ना? ये आप लोगों का कंटेंट्स है। इसमें यूनिट 1 लुकिंग अराउंड के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी चर्चा आज मैं करूंगा। और ये टॉपिक मैं आपके इस बोर्ड पर लिख दिया हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ आप लोगों के लिए कठिन शब्द है, हार्ड वर्ड है, उसकी भी चर्चा मैंने किया है, उसको भी मैंने लिखा है। आप लोग धीरे धीरे अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग नोटबुक लेकर बैठे होंगे, नोटबुक और यानी कॉपी और पेंसिल। आइए बच्चों, इसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स तो अभी मैं पढ़ाऊंगा ही। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स एज फूड, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, माई बॉडी, आवर नीड्स, कीपिंग हेल्दी, बी सेफ, अराउंड अस, एयर अराउंड अस, वी नीड वाटर, वेदर एंड सीजन्स, दीज आर द टॉपिक्स। ये आपका टॉपिक्स है, आपके कंटेंट्स में है, जो कि आपको पूरे वर्ष में एक साल के अंतर्गत 12 महीने में आपको इसको समाप्त करना है। तो आइए आज हम पहला चैप्टर आप लोगों का साइंस का स्टार्ट किए हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस पर हम प्रकाश डालें। आप अपनी पुस्तक यानी किताब का जो पहला चैप्टर है इसका भी फिगर एक बार आप लोग जरूर देख लें। ये रहा आपके सामने, ठीक है बच्चों? देखा आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी किताब के मुताबिक मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं किताब को भी। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स चेक, चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जांच कर लें कि हम लोग क्या क्या जानते हैं। हम लोग अपने वातावरण, इन्वायरमेंट, हमारे जो चारों ओर जो वस्तुएं हैं उनसे हम लोग क्या क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, क्या ये सब जानकारी ले रहे हैं। आइए, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो, व्हाट यू ऑलरेडी नो, आप जो कि पहले से जानते हैं उसके बारे में। कलर द थिंग्स दैट मूव यूजिंग ए ग्रीन कैरी ऑन एंड द थिंग्स दैट डू नॉट मूव यूजिंग ए रेड कैरी ऑन। अब रंग रंगने वाला जो आप लोगों के पास तो होगा, इस बहुत इंटरेस्ट है, छोटे छोटे बच्चों को इंटरेस्ट होता है ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का, चित्र दिया उसको रंगने में बहुत आनंद आता है। तो आपके आनंद को ध्यान में रखकर हमारे जो बुक्स बनाने वाले हैं वो स्टार्टिंग भी आपके रुचि से ही किए हैं। जो आप लोगों का रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है। इसमें कहा है कि इसमें कुछ देखिए, यहाँ पिक्चर्स है, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कुछ पिक्चर्स दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चे? आप देखिए, अब इसमें जैसे फिश है, टेबल है, बुक्स है, यहाँ पर पिजन है, यहाँ स्नैक्स है, ठीक है? अब इसमें बता रहा है कि आपको बताना है कलर द थिंग्स दैट मूव, वैसे चीज का जो चलता हो। अब टेबल यहाँ रखा हुआ है, तो क्या टेबल चलता है? अब सोचिए, और नहीं चलता है तो जो इसमें कहा कलर द थिंग्स दैट मूव यूजिंग ए ग्रीन क्रेयॉन, ये जो है ग्रीन जो रंग रंगने वाला जो आता है ना, स्केच, आप क्रेयॉन छोड़िए, स्केच जानिए, स्केच, वो स्केच से आपको कलरफुल स्केच आता है, कलर है ना, तो उससे आपको जो चलने वाला मूवेबल जो आपको थिंग्स दिखाई दे रहा है, जो चल सकता है या चलता है या उड़ता है, जो भी जिसमें मूवमेंट हो, गति हो, वैसे जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको आप लोग ग्रीन कलर से कीजिए, और जो नहीं चल सकता है उसको लाल कलर से, रेड से करना है। एंड द थिंग्स दैट डू नॉट मूव यूजिंग ए रेड क्रेयॉन, उसको रेड क्रेयॉन से करना है, लाल से करना है, या कलर भी दिखा है ग्रीन और
रेड। आप लोग कलर पहचानते होंगे, कलर की पहचान होनी चाहिए। लाल कलर को हम लोग रेड बोलते हैं और ग्रीन कलर को हरा बोलते हैं, यानी कि हरा कलर को ग्रीन और लाल कलर को रेड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ फिश है, फिश को आप किससे रंगेंगे? फिश देखें पानी में तैरते हुए, उस मूवमेंट है, तो उसको हम लोग किस कलर से रंग दें बताइए? इसको हम लोग रंगेंगे ग्रीन कलर से, क्योंकि बोल रहा है कलर द थिंग्स दैट मूव यूजिंग ए ग्रीन कलर, जो चल सकता है, क्या चलता है, उसको ग्रीन कलर से। अब देखिए पिजन है यानी कबूतर, इसको उड़ते हुए हम लोग देखते हैं, इसको भी ग्रीन कलर से कर देंगे। स्नेक को भी चलते हुए देखें, स्नेक सांप करते हैं, उसको भी चलते हुए देखें तो इसको हम लोग ग्रीन कलर से कर देंगे। फिर एंड द थिंग्स दैट डू नॉट मूव, और जो नहीं चलता, जैसे टेबल, यहाँ टेबल का चित्र दिखाया बच्चों, देखिए टेबल का चित्र है, इसको हम लोग रेड कलर से करेंगे। इसके बाद बुक्स, यहाँ बुक्स है, ओपन खुला हुआ, खुली किताब है, इसको भी हम लोग रेड कलर से करेंगे। तो ये हो गया वर्क, ये वर्क दी एक्टिविटी है। आइए व्हाट यू नो, व्हाट यू विल नो, आप क्या जानेंगे? व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स डू वी हैव अराउंड अस, आप ये जान रहे हैं कि किस तरह की वस्तुएं हमारे चारों ओर हैं। हाउ आर दे डिफरेंट, और वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ठीक है, हु मेक्स दीज थिंग्स, और इस वस्तुओं को किसने बनाया है। वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, हम लोग अपने चारों बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। वी सी मैन, हम लोग देखते हैं आदमी को, है ना। वुमेन, औरत को देखते हैं। एंड चिल्ड्रन, बच्चों को देखते हैं। वी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हम लोग पौधों को देखते हैं और जानवरों को भी देखते हैं। वी सी चेयर्स, टेबल्स, कार्स एंड मेनी अदर थिंग्स, और हम लोग कुर्सी देखते हैं, मेज देखते हैं, कार देखते हैं, और भी कई चीज हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, चेयर्स मैंने कुर्सी, टेबल, मेज, कार्स, कार जान रहे हैं जो गाड़ी होती है, एंड मेनी अदर थिंग्स, और भी कई चीजों को हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं। अब यहाँ राइट आंसर आपका आ गया, राइट एनी 4 थिंग्स दैट यू सी अराउंड अस, किसी 4 वस्तु का नाम आपको लिखना है जो आप अपने चारों ओर देखते हैं। वो टेबल भी लिख सकते हैं, चेयर भी लिख सकते हैं, बेंच भी लिख सकते हैं, चौक भी लिख सकते हैं, डस्टर भी लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, मैन लिख सकते हैं, वुमेन लिख सकते हैं, चिल्ड्रन लिख सकते हैं। आप जो कुछ भी, बुक्स लिख सकते हैं, नोटबुक लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, जो अपने चारों ओर जो देख रहे हैं उसमें से कोई आपको 4 ही लिखना है। यू हैव टू राइट ओनली 4, यू हैव टू राइट एनी 4 थिंग्स दैट यू सी अराउंड अस। यही क्वेश्चन है, राइट एनी 4 थिंग्स दैट यू सी अराउंड अस, जो अपने चारों ओर देख रहे हैं उसमें से कोई 4 वस्तु को आपको लिखना है। अब है लिविंग थिंग्स, ये टॉपिक है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों आपको जानना है लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव। लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं, मैंने लिख दिया है। नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, तो सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जीवन हो, जिसमें कुछ मूवमेंट हो, है ना। तो आप जिसमें जीवन का मतलब क्या होता है, अब इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। आप किताब में आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या दिया है इसको देखिए। सम थिंग्स हैव लाइफ, कुछ वस्तुओं में जीवन होता है। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, उन्हें हम लोग लिविंग थिंग्स या सजीव वस्तुएं कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, ह्यूमंस, पौधे, आदमी, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। हाँ, तो इसमें क्या विशेषता? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, है ना बच्चों। दूसरा हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, और लिविंग थिंग्स खुद से अपने से चलते हैं। अब आपका एक प्रश्न होगा कि सर मोटर गाड़ी भी तो चलती है, हमारे मोटरसाइकिल भी चलता है, तो क्या वो लिविंग थिंग्स है? नहीं, मोटरसाइकिल को हम लोग चलाते हैं, वो खुद नहीं चलती है मोटरसाइकिल। गाड़ी कोई अपने से खुद नहीं चलती है, उसको चलाया जाता है, उसको ड्राइविंग किया जाता है ना। इसलिए वो चलने के बावजूद भी उसमें भी मूवमेंट हुआ, लेकिन वो चलने के बावजूद भी वो लिविंग नहीं है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स है। आदमी अपने से खुद से चलता है। डॉग, कॉव, गॉट, जितना भी देख रहे हैं सब, कैट, हम जो चलने वाला, प्लांट्स, ये सब भी प्लांट्स भी है, ये ब्रीथ भी करता है ना। अब ये प्लांट्स तो चलता नहीं है, प्रश्न तो उठ गया कि प्लांट्स तो चलता नहीं है, ये तुम लोग नहीं देख रहे हैं। तो नहीं, प्लांट्स चलता नहीं, फिर भी वो लिविंग थिंग्स है। और वो इसलिए नहीं चलता है कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है बच्चों, और हम लोग जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग प्लांट्स पर निर्भर है। ये डिफरेंस है। वो खुद अपना भोजन स्वयं बना लेते, उसे चलने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको भोजन तलाशने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग को भोजन के तलाशने में, भोजन को खोजने, भोजन के खोज में हम लोग को मूव करना पड़ता है, चाहे कोई भी जानवर हो। तो प्लांट्स और एनिमल्स,
तो प्लांट्स भी सजीव हैं और एनिमल्स भी सजीव हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सजीव हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में क्या अंतर है कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जबकि एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसका भोजन प्लांट्स पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। आइए तो देखिए, सम थिंग्स हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स श्वास लेते हैं, ब्रीथ मींस सांस लेना। आप लिख सकते हैं ब्रीथ, यहां पर लिखिए BREATHE, ठीक है, BREATHE, ब्रीथ मींस श्वसन के लिए सांस लेना, सांस लेना, ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, और लिविंग थिंग्स अपने से स्वतः चलते हैं, ये इसका पहचान हुआ, ठीक है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। अब आप कहेंगे सर, तो हम देखते हैं ट्रेन को भी कि एक दिन देखिए कि ट्रेन में 4 डब्बा लगा हुआ था, ट्रेन समझते हैं ना, तो ट्रेन में 4 डब्बा, और दूसरे दिन देखते हैं उस ट्रेन में 2 बोगी और जुट गया, 3 बोगी, अब 7 हो गया, कहीं 10 हो गया, 12 हो गया, तो उसमें बोगी जोड़ते जाते हैं तो ट्रेन भी तो वृद्धि कर रहा है। लेकिन बच्चों नहीं, वो वृद्धि नहीं हुआ, ठीक है। ये सब हम लोग सुनकर भी बहुत हंसी आती है और बोलते भी हैं। एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, तो वो नहीं है इसमें। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो या लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स वृद्धि करती, जैसे प्लांट्स, प्लांट्स में वृद्धि होता है, टहनियां निकलती हैं, ब्रांचेस निकलते हैं। पहले हम लोग क्या किए, सीड्स को लगाए, सीड से थोड़ा छोटा पौधा हुआ, उसे फिर बड़ा विशाल वृक्ष बन गया, तो वृद्धि हुआ। छोटा बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कभी वो देखिए 1 फीट का है, फिर 2 फीट का हुआ, 3 फीट का हुआ, 4 फीट का हुआ, 5 फीट का हुआ, 6 फीट का हुआ, तो उत्तरोत्तर की वृद्धि होती है। लेकिन एनिमल्स में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में तो एक निश्चित सीमा तक होती है, कुछ में बढ़ता ही रहता है ना, क्रीपर्स है या और भी जो है वो सब बढ़ता ही रहता है। तो खैर वो आगे की बात है। तो हम लोग देखें कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि की बात हो रही है, हाँ। तो यानी इस आधार पर हम बोलते हैं कि सजीव वृद्धि करते हैं। तो मैंने क्या देखा, सजीव चलते हैं, सजीव सांस लेते हैं और सजीव वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो ये इसका पहचान हुआ सजीव का, यानी लिविंग, हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, कैन ब्रीथ एंड कैन ग्रो, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन मूव, ब्रीथ एंड ग्रो। तो दिस इज द मेथड या दिस इज द वे बाय विच वी कैन रिकॉग्नाइज दैट लिविंग थिंग्स। ये बात हुआ। तो लिविंग थिंग्स क्या है, तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पूछा जाए कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स, तो क्या लिखेंगे, थिंग्स विच कैन मूव, ब्रीथ एंड ग्रो, दे आर लिविंग थिंग्स। आप बोल सकते हो बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब आइए इस आधार पर हम लिविंग थिंग्स के बारे में जाने। अच्छा, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील भी करता है, फील समझते हैं, और फील करना मतलब एहसास होना, महसूस होना, किसी चीज का महसूस, ठंडा गर्मी का महसूस होना, गर्मी पड़ता है तो हम लोग गर्मी का महसूस करते हैं, है ना। तो ठंडा पड़ता है तो हम लोग सिकुड़ने लगते हैं, है ना। तो इस सब का क्या हुआ, इस सब हम लोग फील करते हैं। तो इस तरह से, लेकिन नॉन लिविंग सिस्टम मेज है, मेज में कितना ठंडा पड़ जाए या कितना गर्मी हो उसको अंतर पड़ता है, वो अपने स्थान पर यथावत रहता है। लेकिन हम लोग को यदि ठंडा पड़ने लगा तो हम लोग तुरंत कंबल खोजेंगे, तो वो गर्म कपड़ा खोजेंगे, है ना। गर्मी पड़ेगी तो तुरंत हम लोग को बेचेंगे, जल्दी से पानी लाओ, नहाएंगे, लाओ ठंडा, फ्रिज का जल लाओ, फ्रिज का पानी लाओ, पियेंगे, कुल्फी खाएंगे, ये सब होने लगता है, मन करने लगता है। लेकिन क्या मेज को कभी मन करता है कि हम कुल्फी खाएंगे, गर्मी पड़ने लगे, लाओ हमको भी कुल्फी लाओ, ऐसा बोलता है, नहीं बोलता है ना। तो फिर इसलिए हम लोग जो सजीव हैं, निसजीव को फीलिंग्स होता है, वो फील करते हैं, लेकिन निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग फील नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हो ना कि लिविंग थिंग्स कैन फील बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। ओके, तो आप केवल डिफिनेशन ही नहीं, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग, या व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, बल्कि आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, अंतर भी बता सकते हो कि क्या है लिविंग, क्या है नॉन लिविंग, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप इसको भी जान रहे हो, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो कर रहा है वो नॉन लिविंग नहीं कर रहा है ना। एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा जग रहा है। आप में से पढ़ते पढ़ते पढ़ाई चल रही है, नींद आने लग रही है, नींद आने लग रही है, तो ये भी एक प्रक्रिया है, क्रिया है, तो ये भी लिविंग थिंग्स ही है। नींद आ रही है, फिर सो गया, फिर उठ गया,
लिविंग थिंग्स है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सोता उठता नहीं है, वो एक जगह पड़ा रहता है। तो ये भी एक अंतर है। तो आइए, लिविंग थिंग्स फील के बारे में आप समझ गए हैं। तो आप अभी 3-4 शब्द समझे कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स फील। तो इस आधार पर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, इस आधार पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब आ जाए प्रश्न आपको कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। इस तरह से आप अंतर बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं फिर आगे। लिविंग थिंग्स ईट एंड ड्रिंक। लिविंग थिंग्स खाता पीता भी है, हम लोग खाते पीते हैं ना, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं खाता है। अब कहेंगे सर एक चीज और, हम देखते हैं कि गाड़ी जो चलती है, बस या ट्रक या वो कहते हैं मोटरसाइकिल, तो भी तो उसमें तेल डालते तो भी तो खाता है। तो वो खाता है, वो तेल पीता है सर, आप बोल सकते हो ना। लेकिन नहीं, वो खाना नहीं हुआ, वो भोजन है। उस यंत्र के लिए वो भोजन है, उस यंत्र को संचालित करने के लिए, चालित करने के लिए, है ना, है। लेकिन वो भोजन उसके लिए है, उस यंत्र को चलाने के लिए, है ना। अगर हम उसमें उसका खाना नहीं दें, मान लें कि हम उसको पेट्रोल नहीं दें, मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल नहीं दें, खाना, तो क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा, वो जिंदा ही रहेगा। जब डालेंगे तो चलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स, उसको यदि भोजन बंद कर दिया जाए, उसको नहीं दिया जाए, तो क्या वह जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा बच्चों। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक रह सकता है, लेकिन छठे दिन फिर वो जीवित नहीं रहेगा। यानी बिना भोजन के जीवन हो ही नहीं पाएगा, वो जीवित रह ही नहीं पाएगा। यही अंतर है। उसको पेट्रोल नहीं देंगे मोटरसाइकिल को तो वो जीवित रहेगा, उसको जब देंगे 2 महीना के बाद नहीं देंगे पेट्रोल तो गाड़ी चलेगी। लेकिन हमारा शरीर जो है, शरीर को यदि भोजन नहीं देंगे तो हमारा 4 दिन के बाद ही शरीर चलना बंद कर देगा, 2 दिन के बाद ही चलना बंद कर देगा, और अंततः समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये अंतर है। यानी कि भोजन जो ग्रहण करते हैं, लिविंग थिंग्स भोजन ग्रहण करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे, लिविंग थिंग्स ईट एंड ड्रिंक। लिविंग थिंग्स खाता है और पीता है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट एंड ड्रिंक। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू बेबीज, और लिविंग थिंग्स अपने समान बच्चों को जन्म देता है। जैसे आदमी है तो आदमी का बच्चा आदमी की तरह ही होता है। आदमी को 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान होता है ना। उसी तरह से आदमी के बच्चे को भी ऐसा ही होता है। लेकिन गाय का बच्चा, गाय के 4 पैर, 1 पूंछ, तो उसके बच्चे को भी 4 पैर, 1 पूंछ होगा, है ना। तो इस तरह सब वो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स बच्चे को जन्म देते हैं। अब मेज कहिए, मेज क्या, मेज बच्चा देता है क्या? उसको होता है बड़ा मेज है तो फिर छोटा मेज भी आ गया। हाँ, अब इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुना देते हैं बच्चों। हालांकि सब्जेक्ट है, हम आपका सब्जेक्ट पर इच्छा तो होती है कि कुछ सुना दे। अच्छा छोटा सा में सुन लीजिए। एक वो क्या कहते हैं, जो सावजी को समझते हैं, मतलब जो मिठाई बनाते हैं, मिठाई बनाने वाले हलवाई। अच्छा मान लीजिए हलवाई था। वो क्या हुआ कि वो बहुत लोभी था, है ना। तो एक दिन गया, उसके पास नहीं था कढ़ाई, तो कढ़ाई लाने के लिए गया। तो कढ़ाई ला दूसरे अपने मित्र से जाकर ले आया, वो कढ़ाई ले आया, और दूसरे दिन वो अपना काम करके कढ़ाई जो है, कढ़ाई बड़ा कढ़ाई लेके आया था। तो बड़ा वाला कढ़ाई इसको वापस करने के लिए गया, उसको एक छोटा कढ़ाई भी दे दिया। बोला क्यों, मेरा तो बड़ा एक ही कढ़ाई मैंने आपको दिया था, आप इसको छोटा कढ़ाई क्यों दे रहे हैं? तो बोला नहीं समझे, वो कढ़ाई मैंने इतना दिन रहा, बच्चा दिया, उसके साथ हम आपको उसके बच्चे को भी दे रहे हैं। गाय रहती है, गाय का बछड़ा होता है, तो भी जा साथ में। तो अच्छा बहुत खुश हुआ, तो लोभी था को, हाँ ठीक बहुत, हाँ तब तो दिया होगा। और जब वो दोनों रख लिया, फिर वो दूसरे दिन गया उससे मांगने के लिए, 1-2 दिन के बाद, तो बड़ी खुशी के साथ उसको दिया। हाँ भाई इसके यहाँ जाता है तो हमको प्लस एक छोटा कढ़ाई भी आ गया था, कहीं फिर ना आ जाए, तो इस लोभ से फिर दे दिया। अब दूसरी बार जो दिया तो कढ़ाई फिर उसको वापस ही नहीं किया। तो बोले वो मेरी कढ़ाई जो आप वापस नहीं किए, गया मांगने के बाद, कैसा कढ़ाई? वो रोने लगा कि क्यों रो रहे हो भाई? बोले आपका कढ़ाई जो हम लाए थे, बड़ी वाली कढ़ाई, वो देखिए ना मर गया, उसको हम खत्म कर दी। मर गया तो क्या करते गए, खूब रोने लगा। अरे कढ़ाई भी मर सकता है, वो तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसा हो सकता है क्या? तो बोला कि अच्छा, जिस दिन हम आपको वो बड़ी कढ़ाई के साथ छोटी कढ़ाई दिए थे, तो बोले हाँ कढ़ाई बच्चा दे सकता है, तो उसमें वो लिविंग थिंग्स था क्या? आप तो ले लिए थे।
तो जब आप ले लिए थे, जब वो एक कढ़ाई बच्चा दे सकता है तो वो कढ़ाई मर नहीं सकता है क्या? अब वो तो बात सही है भाई। अब उसको क्या हुआ, अब उसको कढ़ाई नहीं मिली। देखिए कितना होशियार था वो हलवाई, कि यानी कि वो छोटा कढ़ाई एक देकर बड़ा कढ़ाई उसे ले लिया। ये हुआ होशियारी, चालबाजी, है ना। तो हम इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि लिविंग थिंग्स, अब कढ़ाई तो बच्चा दे नहीं सकता है, यानी कि लिविंग थिंग्स ही अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है ना बच्चों। और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, कढ़ाई तो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये छोटी सी कहानी मैंने ऐड कर दिया, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, आपके मनोरंजन के लिए मैंने कर दिया। और बड़ी जल्दीबाजी में कहा, इसको आराम से बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। आप में से हो सकता है मेरी बात को बहुत बच्चे नहीं भी समझ पाए हों। चलिए, अब है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने पढ़ लिया, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आइए। सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, कुछ वस्तुओं में जीवन नहीं होती है। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, वे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं, वो अपने से नहीं चलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, और निर्जीव वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स वो ग्रो नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स फील भी नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट एंड ड्रिंक, नॉन लिविंग थिंग्स खाते पीते भी नहीं है। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मेक बेबीज, और नॉन लिविंग थिंग्स अपने समान बच्चों को जन्म नहीं देते। ये जो नहीं देते हैं, सजीव उतना काम करते हैं। यही दोनों में अंतर हो गया बच्चों। अब आपके लिए आ रहा है कुछ और, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स तो जान गए, अब आपको थोड़ा सा और पढ़ना है अपने चैप्टर में, उसमें मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स क्या है बच्चों, जो प्रकृति द्वारा डायरेक्ट हम लोगों को प्राप्त है, वो नेचुरल है। जैसे रिवर, माउंटेन, सॉइल, मिट्टी, धरती है ना, सब नेचुरल है। एयर, वाटर, सब नेचुरल है बच्चों। और मेन मेड जो मानव अपने द्वारा निर्मित करता है बहुत सारे वस्तुओं को, जैसे मैंने मेज की बात कही, तो मेज को बनाया गया है, हम लोग बनाए हैं, ठीक ना। तो ये मेज जो है वो मानव निर्मित है। इसी प्रकार चलिए आपके बुक्स में क्या है देखते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, सम थिंग्स लाइक प्लांट्स, द सन, क्लाउड्स, रॉक्स एंड वाटर एग्जिस्ट इन द नेचर। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पौधे, सूर्य, क्लाउड्स मीन्स बादल, रॉक्स चट्टान, एंड वाटर माने जल, एग्जिस्ट इन द नेचर, वह प्रकृति में खुद उनका अस्तित्व होता है, खुद ही रहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट मेड बाय मैन, ये आदमी द्वारा बनाया नहीं गया है। दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इनको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। सम थिंग्स लाइक बुक्स, पेंसिल, टेबल्स, कार्स एंड क्लॉथ्स आर मेड बाय मैन। और कुछ वस्तुएं जैसे किताब, पेंसिल, टेबल, कार और कपड़े, ये आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए ऐसे वस्तुओं को हम लोग मैन मेड या मानव निर्मित वस्तु कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको मैन मेड कहते हैं। तो इन्हीं वस्तुओं को हम लोग मैन मेड कहते हैं। और जो प्रकृति द्वारा स्वतः मिला है, जैसे मैंने कहा ना, रिवर, वाटर, एयर, ये सारा, इसमें अभी क्लाउड्स के बारे में कहा, द सन के बारे में कहा, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा। उसको हम लोग बनाएंगे, सर सूरज को हम लोग बना पाएंगे, क्लाउड्स को बना पाएंगे नहीं, तो ये सब नेचुरल है। प्लांट्स को हम लोग बना पाएंगे नहीं, ये सब नेचुरल है, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए कुछ इसमें आ गया चैप्टर में, वर्ड्स टू रिमेंबर, लिविंग, हैविंग लाइफ। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश आप लिख लें, पहले मैंने लिख दिया है लिविंग थिंग्स, तो हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में भी आप जानिए, लिविंग, LIVING, लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ, जिसमें जीवन हो, हैविंग लाइफ। दूसरा है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉट हैविंग लाइफ, नॉट हैविंग लाइफ, ठीक है बच्चों। तीसरा वर्ड है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, इसको बोलेंगे मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। ये ह्यूमन्स में आएंगे मैन, वोमेन, आदमी, औरत और बच्चे, ये सब मिलके ह्यूमन हुए।
नेचुरल मीन्स क्या होता है? नेचुरल थिंग्स, आप लोग भी पढ़े। नेचुरल मीन्स नॉट मेड बाय मैन, नॉट मेड बाय मैन। ठीक है बच्चों, आपने देखा। अब आइए मैं फिर से आपको आपके इस टॉपिक का रिव्यू कर देना चाहता हूं। सबसे पहले आप जान लें, आपका टॉपिक है, आपके टॉपिक का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्रश्न है व्हाट आर लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरे तरह से प्रश्न है व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। तीसरे तरह से प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो फॉर दिस यू मस्ट नो द फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फीचर्स मीन्स विशेषताएं क्या क्या है। तो यू कैन से दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव, living things can grow, living things can give their own kind, means living things give the babies, living things take the respiration, means living things breathe, you can say living things grow. तो these are the main features, यही main features है, इसके आधार पर आप बोल सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि लिविंग थिंग व्हाट इज, प्रश्न ऐसा रहेगा कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स। तो आप एकदम सिंपल में, चूंकि स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हैं आप लोग बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड 1 2 3 सब, ये 2 3 तक बोल सकते हैं कि दोज थिंग्स विच हैव लाइफ, दोज थिंग्स विच हैव लाइफ दे आर लिविंग थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन हो, दोज थिंग्स विच हैव लाइफ दे आर लिविंग थिंग्स, वे लिविंग थिंग्स हैं। और दोज थिंग्स विच हैव नॉट लाइफ, जिसमें जीवन नहीं है, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब डिस्टिंग्विश में तो आप लिख सकते हो लिविंग थिंग्स, आप एक लाइन दे देना बीच में, इधर लिविंग इधर नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन ईट, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। या नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव देयर ओन kind, they cannot give birth, followed it. Non-living things cannot breathe, non-living things cannot speak. इस तरह से भी सब फीचर्स। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। और आपके चैप्टर में आइए अब जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको यहाँ पर करा देना चाहूंगा। इसमें पॉइंट्स टू रिकॉल है, कुछ पॉइंट्स है बुक्स में, आप देखेंगे इसको याद रखना चाहिए। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों, इसको सारांश कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं। सम थिंग्स हैव लाइफ, जिसमें कुछ में जीवन है, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, इसे लिविंग थिंग्स। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं आपकी किताब के मुताबिक। व्हाट आर लिविंग थिंग्स, आप तो लिख सकते हैं सम थिंग्स हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, कुछ चीजों में जीवन नहीं है। सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ये भी आंसर हो गया बच्चों। Living things breathe, grow, feel, eat, drink, give birth to babies and move on their own. Non-living things do not show any quality of the living things. All things are either natural or man-made. जितने भी वस्तुएं हैं वो या तो नेचुरल है या मैन-मेड है, या तो वह प्रकृति प्रदत्त है या फिर मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, मैन-मेड है। तो इतना ये सारांश के रूप में आपने देखा। अब आइए मैच करना है बच्चों, ध्यान दें। इसमें है आपको मैच द फॉलोइंग, इसमें 1 2 3 4 5 यहां दिया है, चेयर, फ्रॉग, सन, क्लाउड, टेबल। इधर दिया है टच मी नॉट, प्लांट, एरोप्लेन, टेडपोल, वाटर, बुक। अब आपको इसमें से सबको नेचुरल थिंग से जोड़िए। चेयर क्या है? चेयर नॉन, इसमें क्या है? मैन मेड थिंग्स है और नेचुरल थिंग्स, ये दो चीज, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स है बाबू। इसमें लिविंग नॉन लिविंग नहीं है, इसलिए आप ध्यान देने की बात है आपके लिए। नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। तो चेयर क्या है? कुर्सी को तो बनाया गया है, तो इसको आप लोग मैन मेड थिंग्स से मिला दीजिए। फ्रॉग नेचुरल है, उसको आदमी नहीं बनाया, तो उसको नेचुरल थिंग से मिलाइए। सन नेचुरल से नेचुरल से मिलाइए। क्लाउड क्या है आपका? तो ये नेचुरल है, नेचुरल बनाइए। टेबल मैन मेड है, तो मैन मेड में मिलाइए। फिर टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा होता है बच्चों, टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई पौधा होता है, एक छोटा पत्ता निकलाता है, उसको जैसे छुए वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा।
तो टच मी नॉट प्लांट वो भी क्या है, लिविंग है, उसमें फीलिंग्स है, फील करता है, जरा सा टच करता है पूरा कूद जाता है, तो फील है ना, तो वो भी क्या है, नेचुरल थिंग्स है। एरोप्लेन मैन मेड है, एरोप्लेन को हम लोगों ने बनाया है। हाँ, टेडपोल ये आपका नेचुरल हो गया, वाटर नेचुरल हो गया, और बुक्स तो मैन मेड हो गया, बुक्स को तो हम लोग छापते हैं, बनाते हैं। ये हो गया। फिल इन ईच ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। वी सी डैश थिंग्स अराउंड अस, अब मैनी और फ्यू, हम लोग अपने चारों थोड़े से वस्तु कुछ देखते हैं या बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, उत्तर होगा बहुत सारे वस्तुओं को, तो आपको भरना चाहिए मैनी। वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, प्लांट्स एनिमल्स एंड डैश आर लिविंग थिंग्स, तो प्लांट्स एनिमल्स एंड डैश क्लाउड्स है और ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस लिखेंगे, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। क्लाउड लेने तो क्या होता है, नेचुरल थिंग्स हो जाता, तो गलत होता है ना, इसलिए यहाँ ह्यूमंस लिखेंगे। डैश थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, अपने आप कौन सा वस्तु अपने आप चलता है, तो आप लिविंग या नॉन लिविंग, तो लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। फिर है द बेबी ऑफ ए लायन इज कॉल्ड ए काल्फ और कब। अब बेबी ऑफ लायन आपका पिछले एपिसोड में, पिछले इसमें मैंने पढ़ाया था जीके वाले में, याद कीजिए, जीके का जो आप लोग देखे होंगे मेरा वो वीडियो, उसमें मैंने दिया है। तो द बेबी ऑफ लायन इज कॉल्ड ए डैश, काल्फ या कब। कब, काल्फ तो होता है गाय के बच्चे को कहते हैं ना, गाय के बछड़ा को काल्फ कहते हैं, काउ के बच्चे को, बेबी ऑफ काउ काल्फ। अब बेबी ऑफ लायन कब। मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय, मैन मेड थिंग्स किसके द्वारा बनाया गया है, तो मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन, नॉट नेचर, नेचर नहीं दीजिएगा, मैन। इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब यहां पर दिया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में 1 2 3 4 1 2 3, तो जो लिविंग थिंग्स है इसमें पिक्चर दिया हुआ बच्चों, देखिए इसमें पिक्चर है बुक्स में, तो ये पिक्चर से निकाल के आपको लिविंग थिंग्स जो जो नाम है, जैसे पिकॉक है तो उसको लिविंग थिंग्स में रखिए, बैग है तो नॉन लिविंग थिंग्स वाले ग्रुप में डालिए, रोज है तो इसको रोज, ध्यान देने की बात है, रोज यदि प्लांट से लगा हुआ है तब तो लिविंग में आ जाएगा, और रोज यदि प्लांट से अलग हो गया, टूट करके उसको अलग काट करके लाए हैं इसे, तब नॉन लिविंग में होगा। मून है तो ये नेचुरल हो जाएगा, तो मून में तो नॉन लिविंग या लिविंग है, मून तो ऐसे नेचुरल थिंग्स है, लेकिन लिविंग नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो मून लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो मून नॉन लिविंग है। गॉट लिविंग है, गॉट मीन्स बकरी, और शूज नॉन लिविंग है, टॉय नॉन लिविंग है, बॉय लिविंग है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया। इन दिस वे योर दिस फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव बीन फिनिश्ड किया गया। ठीक है, अब ये फिनिश्ड हो गया है, आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया है, और अब आपकी बारी है, आप लोगों को हार्डवर्ड नोट करना है। यहाँ पर कुछ हार्डवर्ड यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में लिखा है, रेड कलर में भी हिंदी में लिख दिया है, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी मैंने जो आपके बुक्स में है, हाँ कीवर्ड्स उसको मैंने दे दिया है। टॉपिक आप लोग समझ गए, चैप्टर को मैंने इंग्लिश टू हिंदी समझा दिया, क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया। नाउ दिस इज योर टर्न, अब आपकी बारी है, यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड आई विल चेक इट, मैं इसे चेक करूंगा। यू कैन सेंड इट थ्रू द व्हाट्सएप, और जब रीओपन होगा स्कूल उस टाइम भी आपकी कॉपी फेयर नोटबुक चेक की जाएगी, इसलिए आप लोग अभी से ही फेयर नोटबुक बनाना प्रारंभ कर दें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले आपके वीडियो के साथ, साइंस के दूसरे चैप्टर को लेकर, और भी अन्य वीडियो आप लोग देखेंगे, और सब विषयों पर भी वीडियो बना है, उसके साथ फिर मिलते हैं। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय हिंद।